दोस्तों नमस्कार। हम जो अभी आपके लिए वीडियो लेके आए हैं ये करंट अफेयर्स का है। यदि आप यूपी पीसीएस 17 मार्च को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका तैयारी कर रहे हैं और झारखंड भी 17 मार्च को ही होने वाला है, तो झारखंड पीसीएस का आप तैयारी कर रहे हो या 26 मई को जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होगा उसका आप तैयारी कर रहे हो या जो 30 सितंबर को बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप जानते हैं किसी भी एग्ज़ाम का आप तैयारी करें, करंट अफेयर्स हर एग्ज़ाम के लिए उतना ही महत्वपूर्ण होता है। हर एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स का अच्छा खासा रोल होता है। तो हम आपको ये बताने वाले हैं कि करंट अफेयर्स में पढ़ना क्या है। देखिए, बुक आपके पास काफ़ी सारा होता है। ये जो बुक है, जो पीडीएफ है, ये घटना चक्र है। ये ई दृष्टि घटना चक्र है। आप देख लीजिए, हम आपको दिखा देते हैं मैंने कौन सा बुक लिया है। ये वाली बुक है। ये आज आप, हाँ ठीक है, ये ई दृष्टि आँख वाली जो है जिस पे ये बना हुआ है, ये ई दृष्टि की बुक है, घटना चक्र की बुक है। ठीक है, ये देखिए आप, घटना चक्र की बुक है ई दृष्टि। तो इसमें जो करंट अफेयर्स दिया हुआ है वो आपको 1 जनवरी 2023 से 10 जनवरी 2024 तक का दिया हुआ है। तो हम ये इसलिए लेके आए हैं। देखिए, होता क्या है कि मार्केट में बहुत सारा मैगजीन है, लेकिन आप जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है ना, पीसीएस जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है या यूपीएससी जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है, 2-3 कि इनमें से कौन से कथन सही है, 1-2, 1-2-3, वो सामान्यतः मैगजीन में नहीं मिलता है। मैंने बहुत सारे मैगजीन को देखा, मैगजीन फॉलोअप कर जाता है। आप भी जानते होंगे, आप भी पढ़ें, फॉलोअप कर जाता है। तो फिर सवाल है कि उस क्वेश्चन को कैसे, करंट अफेयर्स को कैसे सॉल्व किया जाए। उसी के लिए हम आपके पास ये मैगजीन लेकर आए हैं। ये मैगजीन अच्छी मैगजीन है। आपको ये जो 1 लाइनर क्वेश्चन होता है, जो करंट अफेयर्स होता है, या जो 2-3 लाइन वाला भी होता है, उसमें आपको कुछ मदद कर सकता है, काफ़ी मदद कर सकता है उसमें, तो उसके लिए भी है। लेकिन सवाल है कि आपको इसमें छांट के पढ़ना पड़ेगा, हर चीज़ आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर आप हर चीज़ पढ़ लेंगे तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। तो हम वो बता रहे हैं आपको कि क्या इसमें इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हम आपको बता रहे हैं इसमें से। तो पहला हम आर्थिक इकोनॉमी का चैप्टर लेते हैं। आर्थिकी देखिए, क्योंकि इकोनॉमी से बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा आता है कि सामान्यतः आदमी समझ नहीं पाता है कि इकोनॉमी का करंट कहाँ से आता है। पॉलिटी का करंट तो आप चर्चा में रहता है, पढ़ लेते हैं, लेकिन इकोनॉमी वाला उसे पता नहीं चल पाता है। साइंस टेक का पता नहीं चल पाता है, इन्वायरमेंट का पता नहीं चल पाता है कि कहाँ से, जैसे एनिमल बिहेवियर पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है तो पता नहीं चल पाता है। तो हम ये बता रहे हैं कि जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है, जैसे आप देखे होंगे कि बिहार सेक्शन 9 में भी कई सारा क्वेश्चन पूछा गया था। जो भी बिहार के लिए मैगजीन बनी थी, सारी की सारी मैगजीन धाराशायी हो गई थी। तो फिर आखिर क्वेश्चन को सॉल्व कहाँ से करें। तो उसके लिए है कुछ कि आप, ये मैगजीन आपका 50% हेल्प कर देगा और 50% आप अपडेट रहें, जैसे न्यूज़ सुनते रहें डेली बेसिस पे, अखबार पढ़ते रहें, जब भी आपको टाइम मिले कोई अखबार देख लें, न्यूज़ पढ़ते रहें, सुनते रहें। तो इससे आप चीज़ों को अपडेट रख पाएंगे और आपको पता चल पाएगा कि आज यूनाइटेड नेशन ने क्या कहा, आज भारत सरकार की नीति आयोग क्या कोई रिपोर्ट था क्या। तो इससे क्या होगा ना, आप कनेक्ट कर पाएंगे तो फिर उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं 50-60% आपको मदद कर पाऊंगा इस मैगजीन से, और बाकी मैंने जो अपना न्यूज़ सुन के कलेक्ट किया है, मैं ऑफलाइन बैच में आप बताते रहता हूँ छात्रों को, तो उसके विषय में। तो चलिए हम ज़्यादा इस पे आते हैं। आर्थिकी में देखिए, जो पहला न्यूज़ है, सबसे पहला न्यूज़ है, लिखा है कि वैश्विक मेगा वस्त्र कार्यक्रम भारत टैक्स 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है कि वैश्विक मेगा वस्त्र कार्यक्रम भारत टैक्स 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा, नई दिल्ली में। तो ये क्वेश्चन पीसीएस का हो सकता है। पीसीएस, चूंकि देखिए वस्त्र कार्यक्रम भारत टैक्स, ये क्वेश्चन पीसीएस में पूछ सकता है, बट ये क्वेश्चन यूपीएससी में नहीं पूछेगा। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, देखिए ये बुक है, मैं ऑफलाइन बुक भी पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने इसमें चिन्ह लगा के रखा है, आपको अगर दिख रहा हो तो मैंने इसमें पेन लगा के रखा हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होता है, कुछ ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं कि आप इस बुक में क्या पढ़ेंगे और कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को छांटेंगे। तो पहला तो आप ले लीजिए, पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पीसीएस के लिए कि वैश्विक मेगा वस्त्र कार्यक्रम भारत टैक्स 2024 कहाँ आयोजित किया गया था। तो आप टिक लगा लेंगे और ऐसे आप रिवीजन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि यह कार्यक्रम कब आयोजित किया गया, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि डेट वाला क्वेश्चन पूछना आप पीसीएस भी छोड़ दिया है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं, ऐसे आपको छांटना पड़ेगा। ठीक है, सपोज कीजिए आप यूपीएससी है, भारत टैक्स है यहाँ पे, तो यूपीएससी हो सकता है किसी 2-3-4
लाइन का क्वेश्चन उसमें एक में ये लगा दे कि इसके आइस का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, तो वहाँ पे ये आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा, ठीक है, ज़्यादा हेल्प आपको नहीं करेगा। फिर देखिए जो इसमें दूसरा है कि ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय UNODC के अनुसार अफीम का शीर्ष उत्पादक देश कौन सा है? म्यांमार। ये नहीं पूछेगा, ये नहीं पूछेगा क्वेश्चन, तो ऐसे आपको छांटना पड़ता है। और अगर सपोज कीजिए 1% के लिए आपको अगर पूछ भी लिया, तो आप गोल्डन ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट जानते हैं कि गोल्डन ट्रायंगल में जो हमारा लाओस म्यांमार आता है, वहाँ पे काफ़ी अधिक अफीम की खेती होती है। तो ऐसे भी, तो ऐसे आपको छांटना पड़ेगा, क्योंकि ये बुक है, ये अपनी मोटी करने के लिए देगा ही कि ताकि ज़्यादा हम पैसा कमा पाएँ। अगर कम मोटा करेगा तो विद्यार्थी खरीदेगा नहीं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है यार कि कम से कम 25-30 पेज का नहीं, एक करंट अफेयर्स आना चाहिए था, जिसमें कि वही क्वेश्चन हो संभावित, जिसके पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। इसकी क्वेश्चन ये इसके जाने की संभावना नहीं है, नहीं है, ठीक है। चलिए अगला है कि अगला इंपॉर्टेंट है, ये देखिए, ये फिर इंपॉर्टेंट है। क्यों? आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के लिए पहली डेल्टा रैंकिंग किसके द्वारा जारी की गई थी? तो आंसर है आपका नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग। तो देखिए अब यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपको बनेगा, क्योंकि डेल्टा रैंकिंग पे नीति आयोग जो रिपोर्ट जारी करता है, नीति आयोग से कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि डेल्टा रैंकिंग कौन जारी किया? नीति आयोग। अब इसमें आपसे पूछ देगा कि पहला स्थान किसको मिला, ठीक है, हो सकता है ये पूछ दे कि पहला स्थान किस ब्लॉक को मिला, शीर्ष ब्लॉक। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये ना पूछे तो कम से कम यूपी पीसीएस वाले के लिए तो ये पूछ देगा, जो यूपी के छात्र हैं उसके लिए तो ये पूछ देगा कि यूपी में कौन सा ब्लॉक या इस ब्लॉक को कौन सा स्थान मिला है नीति आयोग डेल्टा रैंकिंग में? तो कौशाम्बी, जिला कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश। अब ये देखिए, ये चर्चा में था, ये डेल्टा रैंकिंग आया, लेकिन आपको इतना ही करंट नहीं पढ़ना है, इसके अतिरिक्त कि कितने ब्लॉक को, 500 टोटल ब्लॉक को घोषित किया गया था डेल्टा रैंकिंग में। जिस तरीके से हमारा आकांक्षी जिला कार्यक्रम था, 112 डिस्ट्रिक्ट को देश से चुना गया था, उसी तरह 500 ब्लॉक को पूरे देश से आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत चुना गया है। तो ये एडिशनल आप उसमें जोड़ लेंगे। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम को एक बार आप गूगल पे डालेंगे और एक दो इन्फॉर्मेशन और आप इसके विषय में कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सपोज कीजिए आप यूपी पीसीएस दे रहे हैं, तो यूपी पीसीएस में या यूपी से इस 500 में कितने ब्लॉक को लिया गया है? आई थिंक शायद 55 लिया गया है, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं, आप चेक कर लेंगे, 55 लिया गया है। अब बिहार पीसीएस वाले ये देख लेंगे कि बिहार से कितने ब्लॉक को लिया गया है। तो होता क्या है ना कि आप इस तरीक़ा से किसी बुक से करंट पढ़ लेते हैं और वहाँ पे जो आता है एग्जाम में कुछ और, फिर आपको लगता है कि यार फंसा ही नहीं। तो कोई भी बुक आपको 100% हेल्प नहीं करेगा, 50% हेल्प करेगा, 60% करेगा, बाकी 30 से 40% आपको खुद एब्जॉर्व करना पड़ेगा कि हम कहाँ से लें, ठीक है। तो समझ गए आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, ये क्वेश्चन पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके आगे हम चलते हैं सेगमेंट में। अगला दिया है कि किसने, अगला जिसमें दिया है किसने बिल्डिंग एडॉप्टेशन एंड रिजिलियंस इन द हिंदू कुश हिमालयाज नामक पहल शुरुआत की है? तो एशियाई विकास बैंक, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे ये इंपॉर्टेंट कैसे है सर? आपको बता रहे हैं ये इंपॉर्टेंट कैसे है कि किसने बिल्डिंग एडॉप्टेशन एंड एसोसिएशन हिंदू कुश हिमालयाज नामक पहल शुरू की है। आप देखिए एडीबी से कई बार सवाल पूछा जाता है, ऐसा नहीं, कई बार सवाल एडीबी से पूछा गया है, एशियाई विकास बैंक से सवाल कई बार पूछा गया है। और हिमालयाज इकोसिस्टम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी हमारे उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश में या लद्दाख में जिस तरह का आंदोलन चल रहा है, तो क्या हिमालय इंपॉर्टेंट नहीं है? तो ये जो जारी किया गया है कि बिल्डिंग एडॉप्टेशन एंड रिजिलियंस का मतलब क्या होता है? कम करना, प्रभाव को कम करना। रिजिलियंस इन द हिंदू कुश हिमालयाज नामक पहल की शुरुआत एशियाई विकास बैंक, तो ये पूछ सकता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए था। ऐसे ही हम सर्च करते हैं, ठीक है। इसी के बारे में अगला लिखा है कि यूपीएससी भी कई बार जो क्वेश्चन पूछता है, आप देखेंगे यूपीएससी कई बार पूछ लेता है कि ये रैंकिंग किसने जारी किया, ये सूचकांक, ये रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो ये यूपीएससी के लिए उतना इंपॉर्टेंट है और पीसीएस के लिए उतना इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिमालय अक्सर चर्चा में रहता है और हमारे देश में हिमालय एक इको सेंसिटिव जोन में आता है, पर्यावरण दृष्टिकोण से, इकोलॉजिकल दृष्टिकोण से, ठीक है। इस पहल के तहत एडीबी किन देशों को जलवायु अनुकूलन में सहायता प्रदान करेगा? ये सही है। अब यहाँ नेपाल दिया, भूटान दिया, आपको ऑप्शन में भारत भी दे दे, आप कंफ्यूज कर जाएंगे कि भारत तो होगा ही, बट भारत नहीं है।
तो ये इंपॉर्टेंट है कि नेपाल और भूटान, समझ गए। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया कि इस पहल तक एडीबी किन दो देशों को जलवायु अनुकूलन में सहायता प्रदान करेगा, तो नेपाल और भूटान। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो ये इस तरीका से हम छांटते हैं, चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं। आगे चलिए, आगे हम देखते हैं कि फिर नीचे देखिए कि अगला दिया है स्वास्थ्य पे, स्वास्थ्य वाली बात कर रहे थे हम। कह रहा है कि स्वास्थ्य और सुरक्षा पर 23वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था, सिडनी ऑस्ट्रेलिया। कोई मतलब नहीं है, नहीं पूछेगा ये क्वेश्चन आपसे, क्योंकि पीसीएस का भी ट्रेंड अब काफ़ी बदल चुका है। तो ये छांटने लायक क्वेश्चन है, इसको हम छांट देते हैं, ठीक है। उसके नीचे लिखा हुआ है इस कांग्रेस में आए से विजन, तो कोई मतलब नहीं है उसका। चलिए अगला जो है, किसने ग्लोबल ड्राउट स्पॉन्सर्ड रिपोर्ट, अगला लिखा किसने ग्लोबल ड्राउट स्नैपशॉट, किसने ग्लोबल ड्राउट स्नैपशॉट जारी किया है, तो यूएनसीसीडी। अब आप कहें कि यूएनसीसीडी ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये देखिए यूएनसीसीडी आप जानते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको यूपीएससी यूपीपीसीएस किसी में भी पूछ सकता है। क्यों? क्योंकि यूएनसीसीडी बहुत महत्वपूर्ण संस्था है, ठीक है। जो हमारा 1992 का पृथ्वी रियो सम्मेलन हुआ था, संगठन निकला हुआ है यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज जस्टिफिकेशन। तो ये क्या है, यूएनसीसीडी बहुत महत्वपूर्ण संस्था है जो जलवायु परिवर्तन की दिशा में काम करता है। इसलिए, और यहाँ पे क्या लिखा है, ग्लोबल ड्राउट स्नैपशॉट, ड्राउट का मतलब क्या, सूखा, लास्ट में था डिजर्टिफिकेशन मतलब सूखा। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूएनसीसीडी जलवायु परिवर्तन काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना अधिक है, बहुत अधिक है। ऐसे आप छांट लेंगे क्वेश्चन को, तो इसको आप लगाइए टिक, ठीक है। उसके आगे देखिए, उसके आगे लिखा हुआ है कि ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक रिपोर्ट S&P ग्लोबल रेटिंग्स। कोई मतलब नहीं है भाई, S&P ना कोई महत्वपूर्ण संस्था है ना कुछ है, कुछ नहीं पूछेगा। उसके आगे चलिए, एशिया का सबसे बड़ा ओपन, जो इसके आगे है ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अब आता है एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर, एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला बाली यात्रा कहाँ आयोजित किया गया, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ये क्यों पूछ लेगा, देखिए ये दिया है कटक उड़ीसा, ठीक है, और आप सुमात्रा, जावा और बाली द्वीप है इंडोनेशिया का, ठीक है, सुमात्रा, जावा, बाली। और यहाँ पे क्या लिखा है कि ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला बाली यात्रा, बाली यात्रा कहाँ आयोजित किया गया था, समझ गए आप कंफ्यूज कर जाते हैं कि नहीं कंफ्यूज करते। यहाँ पे आपको देता है इंडोनेशिया, ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी मलेशिया। आप कंफ्यूज कर जाते हैं कि यार भारत में तो नहीं है, वहाँ है तो वहाँ हुआ होगा। तो इस क्वेश्चन का पूछने की संभावना 50% है, ठीक है। ऊपर वाले क्वेश्चन का जो था यूएनसीसीडी वाला, उसका पूछने का संभावना 90% है, ठीक है। तो ये ऐसे जो है आप छांटना पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं, आगे कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला है उसी के जस्ट नीचे, किस राज्य ने देश में पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है, किस राज्य ने। तो ये देखिए, ये आप यूपी से अगर आते हैं तो यूपीएससी तो नहीं पूछेगा, लेकिन यूपीपीसीएस जरूर पूछ लेगा कि आप ही का राज्य है कि किस राज्य ने देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है। उत्तर प्रदेश दे सकता है, ये यूपी के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है। मैं बिहार 69 में क्वेश्चन का जिक्र करना चाहूंगा, उसमें दिया था फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बच्चे की मृत्यु उत्तर प्रदेश में होती है, ऐसा दिया था, लेकिन वो गलत था, उसका एमपी आंसर था। तो वहाँ बिहार में पूछ सकता है, और यूपीएससी वन लाइनर में इसको नहीं पूछेगा। ये क्या करेगा, टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पे 1-2 लाइन और खोजेगा, उसको लिख के और एक लाइन में लिख देगा नीचे में कि पहला राज्य उत्तर प्रदेश है, बताइए इनमें से कौन कौन से कथन सत्य है। आपको लगेगा कि यार उत्तर प्रदेश तो नहीं हो सकता है, ये तो या तो हुआ कर्नाटका, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश तो नहीं हो सकता, फिर आप गलत कर जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को आप कवर करेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। अगला इस पेज पे अब कोई इस तरह का इंपॉर्टेंट नहीं है, जो ये पेज है इसमें अब कोई इंपॉर्टेंट इस तरह का नहीं है, जहां तक हम देख पा रहे हैं कोई नहीं है। अगले पेज पे हम चलते हैं, आइए अगला पेज पे है हमारा पहला क्वेश्चन कि वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष,
वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ISO, ठीक है, का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो भारत। तो यूपीएससी ये क्वेश्चन पूछेगी, इसकी संभावना बहुत कम है, ठीक है। यूपीएससी इस क्वेश्चन को पूछे, इसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पीसीएस में पूछा जा सकता है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन ये था हमारा कि वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन, ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन वर्ष, ये क्वेश्चन है हमारा, ये वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो भारत। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे कवर कर लेंगे। ये पीसीएस के लिए, यूपीएससी में ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इस तरह क्वेश्चन यूपीएससी में नहीं आता है। इसके नीचे हम चलते हैं, इसके नीचे और कुछ नहीं है, ये सब क्वेश्चन बेकार है कि डब्ल्यूई का कौन सा, दूसरा तीसरा, ये सब जरूरी, ये सब नहीं पूछेगा। एक बार सिर्फ आप देख लेंगे, बाकी आपको देखने का उतना आवश्यकता नहीं है, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज कर जाएंगे और पता चलेगा कि इतना पढ़ने के चक्कर में आप कुछ भी नहीं कर पाए। अगला क्वेश्चन हमारा है संपूर्ण। ये देखिए, संपूर्ण सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? क्वेश्चन है संपूर्ण सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सिडबी। ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है। सिडबी हमारा जो होता है सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग को ऋण प्रोवाइड करता है, क्रेडिट गारंटी देता है, ठीक है। और आप कहते हैं यार संपूर्ण, अगर क्वेश्चन आ जाए कि संपूर्ण किसने जारी किया, तो आप कंफ्यूज कर देते, आप नहीं समझ पाते कि किसने जारी किया है, ठीक है। तो आप इसे देखेंगे, सिडबी सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग हमेशा इंपोर्टेंट रहता है, क्वेश्चन पूछता है वहां से, और यूपीएससी भी इसको पूछ सकता है, और पीसीएस में पूछे जाने की संभावना काफी अधिक है, ठीक। उसी के नीचे दिया है कि सिडबी ने यह सूचकांक किसके साथ मिलकर लॉन्च किया है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। हो सकता है इसके बजाय कि यही दे दे कि संपूर्ण सिडबी के द्वारा लॉन्च किया गया था, तथा इसके साथ और कौन सा कंपनी था, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ठीक है। या नीचे दे दे कि संपूर्ण ये सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। ए में दे दे सिडबी प्लस जोक्टा, दूसरा में दे सिडबी प्लस एसबीआई, तीसरा में दे सिडबी प्लस आरबीआई, ऐसे भी ऑप्शन बना सकता है। तो ये इसलिए हम बोले कि सिडबी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है और सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग भी उतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने की संभावना काफी अधिक है, ठीक है। और यही इसके नीचे लिखा हुआ क्या, यह सूचकांक किसके लिए? एमएसएमई के आर्थिक क्रियाकलाप के लिए, समझ गए? किसके लिए? एमएसएमई के आर्थिक क्रियाकलाप के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि एमएसएमई काफी इंपॉर्टेंट है और सिडबी भी हमारे देश में काफी इंपॉर्टेंट संस्था है। चलिए, इसके बाद इस पेज पे कुछ नहीं है, लास्ट में एक दो क्वेश्चन है यहाँ पे। इस बीच में से इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर कोई मतलब नहीं है भाई सबसे। अब हमारा आता है इनकोर, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, कि इनकोर का विकास किसके द्वारा किया गया? भारतीय चुनाव आयोग। अब देखिए चुनाव आयोग कितना चर्चा में रहता है। अब यूपीएससी यही क्वेश्चन पूछ देगा कि हाल ही में चर्चा में रहे शब्द इनकोर का संबंध किससे है? इनकोर कहीं से भी लग रहा है कि चुनाव आयोग किया होगा? ये बताइए। जो इसमें लिखा हुआ है कि इनेबलिंग कम्युनिकेशंस ऑन रियल टाइम इन्वायरमेंट, कहीं से भी लग रहा है कि ये चुनाव आयोग किया होगा? कहीं से भी, जब किया है चुनाव आयोग। तो ये इसी तरह का क्वेश्चन जो है ना आपको पढ़ने की आवश्यकता होती है, करंट अफेयर्स में छांटने की आवश्यकता पड़ती है और आप छांटते हैं, समझ गए? तो इसको आप नोट कर लीजिए इनकोर। इसके बाद फिर इस पेज पे कुछ नहीं है, आगे चलते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन, किस संस्था ने स्टेट फूड ऑफ एग्रीकल्चर रिपोर्ट जारी किया है? तो एफएओ। तो एफएओ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, पीसीएस के लिए यूपीएससी में पूछा गया है। तो एफएओ, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ये कई बार ऐसे आप पकड़ भी लेते कि स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट, तो होता क्या ना, अगर स्टेट ऑफ फूड लगा हुआ है, नीति आयोग अगर दे देता तो आप कंफ्यूज कर जाते कि शायद ये दिया होगा क्योंकि स्टेट हमारे इंडिया का, तो एफएओ जारी नहीं किया, कितने एफएओ जारी किया है। एफएओ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछ लेता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा है किस संस्था ने इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक, ठीक है, किस संस्था ने इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक, ये वाला क्वेश्चन है। आप देखिए, किस संस्था ने इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 जारी किया है? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, ओईसीडी। देखिए ये इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, भारत से इसका कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है, लेकिन ओईसीडी बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है, इस वजह से पूछ सकता है। कभी कभी आप देखे होंगे वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ या जो हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है,
ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तो कोई सरकारी संस्था भी नहीं है, कोई सरकारी संगठन भी नहीं है, गैर सरकारी संगठन है। लेकिन क्वेश्चन क्यों पूछ लेता है? क्योंकि वो गैर सरकारी संगठन में बहुत इंपॉर्टेंट संगठन है। IMF वर्ल्ड बैंक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट जारी करता है, पूछ लेता है क्यों? क्योंकि वो संगठन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक इसी तरीका से OECD संगठन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं। तो इसे आप ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट हो गया इसका फुल पर, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट। तो किस संस्थान ने इंटरनेशनल माइग्रेशन रिपोर्ट, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। इसकी पूछे जाने की संभावना 50-50% है। ठीक, अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है इसी में, इस रिपोर्ट के अनुसार, चलिए ठीक है, कि वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट। हाँ, इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। तो देखिए, यही दुनिया में यही एक संस्था है जो एनर्जी के क्षेत्र में काम करता है या कोई रिपोर्ट जारी करता है। यूपीएससी यहाँ से भी कई बार सवाल पूछ चुका है, यूपीएससी। तो ये अगर आप नहीं भी जानते तो आप वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट आप पकड़ लेते, अगर थोड़ा बहुत भी आप पढ़े होते IEA को, इसका कहते इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, तो आप पकड़ लेते, पता है। लेकिन इसका जो लिखा हुआ है यहाँ पे, अगला जो इसका पॉइंट है कि इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी वर्ष 2030 तक 80% से घटकर ये 73% हो जाएगा। एक तो वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ज़्यादा पूछे भी ना भी पूछे, लेकिन थोड़ा सा जानना चाहिए आपको मेंस के लिए भी। लेकिन उससे कि भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस फ्यूल किसने लॉन्च किया है, ये PCS के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। आप देखे होंगे कि जैसे एक बार स्पाइस जेट को लेकर कोई क्वेश्चन पूछ लिया था कि उसमें ग्रीन फ्यूल या कोई इस तरह का एक प्रयोग किया गया था, पूछ लिया था कि किस हवाई जहाज ने इसका इस फ्यूल का प्रयोग किया हुआ है। तो वही इसमें आप लिखा कि भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस फ्यूल किसने लॉन्च किया है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, क्यों? क्योंकि क्या लिखा, भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस फ्यूल। हम लोग अपने फ्यूल में आत्मनिर्भर होने की बात कर रहे हैं, हम अपने इंपोर्ट को कम करने की बात कर रहे हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला गैसोलीन डीजल किसने लॉन्च किया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये बन सकता है, पूछ सकता है, ठीक है। और सबसे इसके बाद और कुछ नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, अगला है कि वैश्विक रिमोट वर्क सूचकांक। वैश्विक रिमोट वर्क सूचकांक 2023 किनके द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। वैश्विक रिमोट वर्क सूचकांक 2023, तो नॉर्ड लेयर, और ये इसलिए दिया हुआ है इसमें कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इसके आगे का इंपॉर्टेंट है वो दिया हुआ। देखिए कि सूचकांक में कितने देश शामिल है, 108। सूचकांक में भारत की रैंक क्या है, 64। तो क्या लिखा है यहाँ पे, क्वेश्चन क्या था कि वैश्विक रिमोट वर्क सूचकांक, तो भारत का ये इस तरह का जो इंडेक्स है थोड़ा नया है, बहुत चर्चा में नहीं रहता है, तो हो सकता है थोड़ा सा पूछ ले कभी, तो ज़्यादा चांस इसका नहीं है। सिर्फ एक नज़र आप इस सब क्वेश्चन को देख लेंगे कि हाँ चलो ठीक है, एक नज़र, 20-30% इसका पूछने की संभावना, ज़्यादा पूछने की संभावना नहीं है। हाँ, लेकिन अगला जो है हमारा आवधिक श्रम बल पीरियोडिक लेबर फोर्स रिपोर्ट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। पीरियोडिक लेबर फोर्स रिपोर्ट जारी किया गया है सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय NSSO, ये जारी किया है, ठीक है। आप इसको ध्यान देंगे, मैंने बहुत किताबों में पढ़ा है, वहाँ पे NSO लिखा हुआ है, लेकिन NSO जारी नहीं किया है, इसको NSOO जारी किया है। और इन्होंने कहा है कि भारत में बेरोजगारी दर 3.2% है, ठीक है। इन्होंने ये रिकमेंड किया भारत सरकार को कि भारत में बेरोजगारी की दर जो है 3.2% ही है। तो इस पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट को UPSC एंड अनस्टेट PCS का भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इनके वेबसाइट पे जाके, या इनका पूरा डाटा कि भारत में बेरोजगारी कितना है, महिला में कितना है। कई बार UPSC में क्वेश्चन पूछ लेता है ना कि ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में महिला में बेरोजगारी की दर बढ़ी है, यहाँ पे आपको डाटा नहीं देगा, इस तरह की लाइन दे देता है कि शहरों में ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा पुरुषों में रोजगार की में कमी आई है। तो ये इस रिपोर्ट से आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि कमी आई है या कि वृद्धि हुई है, ठीक है। चलिए, तो प्रोडक्ट लेबर फोर्स रिपोर्ट को आप अच्छे से पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे वर्तमान में भारत में नवरत्न उपक्रमों की संख्या 16। ये क्वेश्चन PCS में पूछ सकता है, UPSC ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, उम्मीद कम है पूछने का। और केंद्रीय रेल मंत्रालय ने किस सार्वजनिक क्षेत्र को, तो इरकॉन और इंटरनेशनल लिमिटेड और राइट्स लिमिटेड, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और राइट्स लिमिटेड PCS में क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये किससे संबंधित है, ये मतलब लोक उपक्रम है, निजी क्षेत्र का उपक्रम है, क्या है, इस तरीका से यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन देखिए यहाँ पे लिखा क्या, केंद्रीय रेल मंत्रालय ने, तो ये रेल मंत्रालय का सार्वजनिक उपक्रम है, और अभी वर्तमान में 16 हमारे यहाँ नवरत्न कंपनी हो गया है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे, ये PCS में पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक पेंशन सूचकांक, तो वैश्विक पेंशन सूचकांक जो जारी किया है मर्सर CM इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया है, मर्सर एंड
FA इंस्टीट्यूट के द्वारा, और इस सूची में भारत का स्थान 45वां। इसके पूछने की संभावना थोड़ा बहुत कम है, सिर्फ एक नज़र आप देख लेंगे बस हो गया। पेंशन उन्सन सूचकांक पे सवाल बहुत कम आता है, ना के बराबर आता है। लेकिन उसके नीचे जो सवाल दिया हुआ है कि टिकाऊ जीवन शैली और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए किन योजनाओं को अधिसूचित किया गया है, तो ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम और इको मार्क। तो इसे आप याद कर लेंगे। ये यूपीएससी भी सवाल पूछ सकता है। जैसे हमारे यहाँ मिशन लाइफ प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, प्रारंभ किया गया मिशन लाइफ, तो इसे आप याद कर लेंगे कि टिकाऊ जीवन शैली और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए किन योजनाओं को अधिसूचित किया गया है, तो ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम और इको मार्क। और इन योजनाओं को किसके द्वारा, तो केंद्रीय पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो दोनों इंपॉर्टेंट है। हो सकता है यही देता है कि किसके द्वारा जारी किया गया, कि ये किन योजनाओं को लाया गया, किस उद्देश्य से लाया गया है। तो आप जानते हैं जलवायु परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम और इको मार्क। इको मार्क से ऐसा लगता है कहीं एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री तो नहीं है। अगर दोनों आता है ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम और इको मार्क, तो इको मार्क किस पे लगाता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे। तो फिर आप कंफ्यूज कर जाते हैं कि यार एग्रीकल्चर है कि पर्यावरण मिनिस्ट्री है, तो वहाँ पर आप कंफ्यूज कर जाते। तो इसे आप ध्यान से याद कर लेंगे, ये पूछे जाने की संभावना काफ़ी अधिक है। फिर अगला कह रहा है कि यहाँ पे 2-3 सवाल है, इसे आप देख लेंगे कि IMF कह रहा है कि भारत की विकास दर कितनी होगी। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि IMF के अनुसार भारत की विकास दर कितनी रहेगी, वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत की विकास दर कितनी रहेगी, RBI के अनुसार भारत की विकास दर कितनी रहेगी। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आपकी नज़र में कोई आता है तो आप उसे देख लेंगे, ठीक है। और यहाँ भी दिया हुआ है, इसे भी आप देख लीजिए। इज इंडिया एजिंग रिपोर्ट किसने जारी किया, ठीक है। अब इसमें बस 1-2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, तो ये समाप्त हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आप देखते हैं, ज़्यादा नहीं बचा है, बस 1-2 क्वेश्चन है। चाचा चौधरी और चुनावी दंगल एक है यहाँ पे का कॉमिक बुक किसने लॉन्च किया। हाँ ये देखिए, ये क्वेश्चन है यहाँ पे कि चाचा चौधरी और चुनावी दंगल नामक कॉमिक बुक किसने लॉन्च किया है, तो भारत निर्वाचन आयोग। तो ये क्वेश्चन PCS पूछ सकता है। हो सकता है कि आप दे दे, वहाँ मैंने एक और पीछे बताया था कि चुनाव आयोग, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है PCS में। UPSC नहीं पूछेगा, PCS में पूछ सकता है। ऐसे आप चुनावी दंगल से आप अंदाज़ा लगा लेते, लेकिन फिर भी एक बार भी आप पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा। फिर अगला दिया है कि प्रोजेक्ट अभिनंदन, ठीक है। हवाई अड्डों पर मेहमानों और व्यक्तिगत सहायता प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट अभिनंदन किसके द्वारा, एयर इंडिया के द्वारा। तो ये प्रोजेक्ट अभिनंदन आप याद रखेंगे, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन कई बार PCS में पूछ लेता है। बिहार PCS इस तरह क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसीलिए हम बता रहे हैं कि आप PCS के सब क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे, PCS इस क्वेश्चन को पूछ लेता है। अब लास्ट है इकोनॉमी का, लास्ट क्वेश्चन है इकोनॉमी का। आइए हम देखते हैं। ट्रेड ट्रस्ट, जो क्वेश्चन ट्रेड ट्रस्ट फ्रेमवर्क द्वारा भारत ने किस देश के साथ पहली बार कागज रहित लेन देन का संचालन शुरू किया है। तो ये देखिए, ये आप याद रखेंगे, क्योंकि कई बार देखे होंगे कि क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत ने हाल में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA किस देश के साथ किया है। जैसे अभी हमारा ब्रिटेन के साथ चर्चा चल रहा है, तो ये क्वेश्चन पूछ लेते। इस तरह क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि ट्रेड ट्रस्ट फ्रेमवर्क द्वारा भारत ने किस देश के साथ पहली बार कागज रहित लेन देन शुरुआत किया है, तो सिंगापुर। तो ये आप याद रखेंगे। तो आर्थिकी समाप्त हो गया। अब इसके बाद हम नए वीडियो में फिर किसी नए विज्ञान को, फिर नेशनल को, अन्य सब को लेके आएंगे, ठीक है। तो आप हमारे साथ, अगर ये आप अपने से भी पढ़ेंगे, इसी तरीका से बांटेंगे जितना इसमें दिया हुआ, फिर साइंस टेक का है, इन्वायरमेंट का है, हम सब सेक्शन आपके साथ लेके धीरे धीरे आएंगे, ठीक है। फिर ये संक्षिप्तियाँ हैं, उसके बाद फिर इसका डिटेल में भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। आप अगर देखें आगे तो डिटेल में भी पूरा का पूरा लिखा हुआ है, आपको हम दिखाते हैं। हाँ ये देखिए, ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इस पे भी हम वीडियो बनाएंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो और करंट अफेयर्स अगर आपको परेशान कर रहा हो, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर कोई दिक्कत हो आपको, तो आप हमारे करंट अफेयर्स क्लास को भी परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में। ये देखिए, ये हम अब आपके सामने इस पूरा का पूरा इस सबको चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसको हम बताने वाले हैं, और कितना इंपॉर्टेंट है, कौन इंपॉर्टेंट है, वो बताने वाले हैं। अगर आपको PCS की तैयारी करते हैं, UPSC का और करंट अफेयर्स में अगर आपको दिक्कत हो, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमसे आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो आप फिर बुक अगर अपने से भी पढ़ रहे हैं, तो इसी तरीक़ा से आप छांट के पढ़ेंगे, हर चीज़ नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।